जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्नावली 5.1 में कुल मिला के 4 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से हमने 3 प्रश्न को ऑलरेडी एक अलग वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस कर रखा है। उम्मीद करूँगा आप उसको देखे होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा प्रश्न है। हालांकि इसमें कई भाग दिए गए हैं, तो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। और कह रहा है इसके 3 पद और लिखिए। तो हालांकि कुछ पद इसमें दिए गए हैं ऑलरेडी। इसमें से कह रहा है कि कुछ और लोगों को लिखने के लिए, यानी और लोगों को मतलब 3 और लोगों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं। यहाँ पे इसमें देखें कौन समांतर श्रेणी में है, कौन नहीं है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पहला है, ये पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी के लिए हम देखेंगे T2 - T1 ये बराबर आना चाहिए T3 - T2। तो देखते हैं ये समांतर श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 आपका 4 - 2 बराबर हो जाएगा 8 - 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 बराबर 4, जो कि बराबर नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला ये इसका सार्वधातुक आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। ओके, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, चलिए T2 - T1 यानी 5/2 - 2 ये बराबर आना चाहिए 3 - 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2 × 2 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। अब अगला बराबर लिखेंगे, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1, तो 1/2। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब कह रहा है कि इसका 3 पद और लिखिए। तो 3 पद में आप लिखेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए ये 2 लिखा है, ये 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ये 3, ये 7/2 का मतलब 3.5। तो ये 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, यानी देखा जा रहा है कि आधा आधा बढ़ रहा है। यहाँ अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इनका जो सार्वधातुक निकल के आया है वो आधा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें आधा ऐड करना है। तो यहाँ पे 3.5 तक हो ही गया है, 3.5 में आधा ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें आधा जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा, फिर इसमें आधा जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इसके 3 पद हमने लिख दिए। उसी तरह इसमें देखते हैं ये आपका श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम -3.2 में घटाएंगे -1.2, और ये बराबर आना चाहिए -5.2 में से घटाने पर 3.2 आना चाहिए। सॉरी, -5.2 में घटाना है -3.2। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा -3.2 + 1.2 बराबर ये हो जाएगा -5.2 + 3.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3.2 में से 1.2 निकालेंगे तो आएगा -2 बराबर। उसी तरह इसमें भी घटाएंगे तो ये भी आएगा आपका -2। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अब हमें कह रहा है कि इसका अगला पद बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -2 ऐड करते चलना है। तो इसका जो 3 पद आप लिखेंगे तो देखिए -5.2 तक तो आ ही गया है। तो अब लिख सकते हैं 3 पद में आप, जैसे -7.2, -9.2 और -11.2। इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं 3 पद। उसी तरह इसमें देखते हैं तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा -6, फिर -10, ये बराबर आना चाहिए -2 में से घटाना है -6। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हल करेंगे तो -6 + 10 बराबर हो जाएगा -2 + 6। इसको हल करेंगे तो सीधा सीधा आपका 4 आएगा, ठीक है। सार्वधातुक आपका दोनों पक्ष में, इधर भी 4, इधर भी क्या हो जाएगा 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, 3 पद लिखना है, तो इसमें 4 ऐड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए 2 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब इसमें 4 ऐड करते चलेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6, 10 और 14। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद 3 है, दूसरा पद ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 + √2 में से घटाएंगे 3, फिर ये बराबर ना चाहिए 3 + 2 √2 में घटाने से
3 प्लस अंडर रूट 2। तो इधर आपका ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 बराबर, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकल जाएगा, तो इधर भी क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये तो इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अब इसके 3 पद लिखने की बात आई, तो 3 पद में देखिए यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 3 में अंडर रूट 2 ऐड होता चल रहा है, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट तक तो हो चुका है। तब अगला लिख सकते हैं 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। फिर अगला लिख सकते हैं 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर अगला लिख सकते हैं 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये आपके 3 पद हो जाएंगे। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये आपका प्रथम पद ये है, तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिखेंगे द्वितीय पद में, यानी 2.22 में से 0.2 फिर बराबर होना चाहिए 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। तो अगर आप इसको घटाते हैं तो ये लिखा है 22 पैसा, ये लिखा है 20 पैसा, तो 22 पैसा में 20 पैसा घटाएंगे तो आपका आएगा सीधा सीधा 2 पैसा, और ये लिखा है 222 पैसा मान लीजिए, और ये लिखा है 22 पैसा, जो कि घटाने से आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आ रहा है आपका 200 पैसा आ रहा है, ठीक है, जो कि ये देखा गया कि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं, और जब ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो हम इसका 3 पद लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अगला है, इसमें समझते हैं, ये वाला कह रहा है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हालांकि साफ साफ दिख रहा है समांतर श्रेणी में है। कैसे पता करेंगे, तो -4 में से आप घटाएंगे 0 बराबर आना चाहिए -8 में से घटाने से -4। तो देखिए -4 में 0 घटाएंगे तो आएगा -4 बराबर, ये प्लस हो जाएगा तो -8 में से +4 निकलेगा तो -4 आएगा, जो कि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे -4 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका अगर हम 3 पद लिखना चाहें तो 3 पद आपका हो जाएगा, अगला नंबर -12 तक तो आ ही गया है, तो अगला हो जाएगा -16 -20 -24, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। उसी तरह इसमें देखा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो ये तो हालांकि साफ साफ दिख रहा है समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका -1/2 फिर -1/2 बराबर, फिर -1/2 फिर -1/2, तो यहाँ पे सीधा सीधा 0 बराबर 0 आएगा। तो दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों बराबर आ गया तो इस समांतर श्रेणी में होगा। इसका अगला जो 3 पद होगा वही होगा, यानी -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इसको समझते हैं। हालांकि देखने से ही लग रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, कि दूसरे पद में से पहले घटाएंगे तो 2 आएगा, और तीसरे में दूसरा घटाएंगे तो 6 आएगा, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको आप समझ लीजिए, उम्मीद करूँगा आ गया होगा। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका है 2a - a बराबर है 3a - 2a। तो देखिए 2a में से a निकालेंगे तो a आएगा बराबर, इसमें से निकालेंगे तो a आएगा, जो कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो ये तो समांतर श्रेणी में हो गया। अब इसका 3 पद लिखना चाहें तो देखिए 4a तक तो आ ही गया है, अब इसमें a ऐड करते चलना है, तो ये हो जाएगा 5a 6a 7a, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी दिख रहा है साफ ही साफ कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि a² - a बराबर a³ - a²। अब इसको आप घटा ही नहीं सकते, ये आपस में बराबर ही नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस पे चलते हैं। आपका ये जो प्रश्न नंबर है 12वां, इस पे चलते हैं। तो देखिए इसमें समझिए थोड़ा से, पहले इसको और अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, फिर इसको लिख सकते हैं 4 × 2, फिर इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √2, फिर इसका 4 का वर्गमूल 2 तो 2 √2, फिर इसका हो जाएगा 3 √2, इसका हो जाएगा 4 √2। तो हालांकि तो दिख रहा है समांतर श्रेणी में होना चाहिए इसको। तो यहाँ पे 2 √2 में से घटाएंगे 1 √2, ये बराबर आना चाहिए
3 अंडर रूट 2 में से घटाने से 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 आएगा, और इधर भी घटाएंगे तो ये बराबर में आएगा 1 अंडर रूट 2। तो यानी दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में होगा। अब अगला इसका 3 पद की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 पद में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4 अंडर रूट 2 तक हो गया, तो अगला हो जाएगा 3 पद 5 अंडर रूट 2, फिर 6 अंडर रूट 2, फिर 7 अंडर रूट 2। क्योंकि एक एक अंडर रूट बढ़ रहा है तो इधर भी हम 3 को बढ़ा के लिख देंगे, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आंसर। तो अब आइए इस प्रश्न को समझते हैं, ये वाला। इसमें आपका दूसरा पद जो है, पहले इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, तो ये मान लीजिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 12 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं मिल रहा है तो इसको 12 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो यानी अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 ये बराबर आना चाहिए 3 अंडर रूट 6। यानी दूसरे में से पहले को घटाया, फिर तीसरे को दूसरे में घटाया, तो देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर ही नहीं हो रहे हैं। तो जब ये बराबर ही नहीं हुए तो इसको हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है ही नहीं। अगला इसको समझते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसको आप खुद ही देख लीजिए, ये समांतर श्रेणी में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनके T2 माइनस T1 ये बराबर T3 माइनस T2 आएगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच का अंतर 8 का है, और इनके बीच का अंतर आप देखेंगे तो ये अंतर 16 हो जा रहा है, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप लिख देंगे कि इसका जो सार्वांतर वापस में बराबर ही नहीं आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसी तरह जो लास्ट प्रश्न है 15वां जो प्रश्न है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें भी हालांकि सेम ही दिख रहा है, वही प्रोसेस है, यही पूरा प्रश्न इसमें कॉपी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ये नहीं है, फिर भी ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और मान लीजिए यहाँ पे 73 है। तो अब इसमें आप अंतर निकालेंगे तो अंतर सेम ही नहीं आएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो उम्मीद करूँगा ये चौथे प्रश्न में, कुल मिला के इसमें 15 प्रश्न थे, हर प्रश्न को हमने डिस्कस किया। इसमें यही कहा जा रहा था कि आपको बताना है कौन समांतर श्रेणी में है, अगर है तो उसके 3 पद लिखिए। और तो जो जो समांतर श्रेणी में आए थे उनके हमने 3 पदों को लिखा। इसमें आप कैसे पता करेंगे 3 पद कैसे आगे लिखना है, तो बस आप वही सार्वांतर देख लीजिए, फिर जितने संख्या तक लिखी गई है उसी में आपको सार्वांतर को ऐड करते चलना है बस, फिर आपकी जो 3 संख्या है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।